गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं कल 10th का प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन बताया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो चलिए इसका पहले देखिए, ये जो हमारा है फार्मूला है a = bq + r। तो दिया है उसमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार बनाएंगे। यानी ये हमारा क्या है, भाजक हमारा 6 दिया है, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, यानी विषम पूर्णांक है। और ये हमारा भागफल जो निकलेगा, जो भाग देंगे, रिमाइंडर है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ भागफल हमारा भाजक 6 है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 5 होगा। चलिए हल करने चाहते हैं। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, b क्या है, भाज्य बराबर 6 दिया है, और रिमाइंडर क्या है, 0 से लेकर 5 तक लेना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करना चलते हैं। अब सॉल्व करना चलते हैं। तो इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेम एका से। ठीक है, चलिए इसमें इसका फार्मूला है a = bq + r। ठीक है, तब रिमाइंडर जो लेंगे r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक, जब और उसके बाद तब a = bq + 0, यानी पहले 0 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6q। ठीक है दोस्तों, अगर a = bq यानी 6q। ठीक है, तो अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर a = 6q + 2, रिमाइंडर लिए a = 6q + 3, ये हो गया, रिमाइंडर 3 लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिमाइंडर 4 लेंगे तो 6q + 4। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार रिमाइंडर लेंगे 5 लेंगे, 6q + 5। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो हमारा निकल के आ गया। तो इसमें देखिए अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। देखिए विषम का पूछा तो इसलिए विषम का निकाले। देखिए ये हो गया विषम, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम। अगर हमारा सब कुछ पूछता, सम और विषम दोनों पूछता, तो सारा आंसर आ जाता है यहीं पे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों को मर्ज करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पन्ना में तो जगह नहीं है, तो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं। चलिए हल लिखे, तो हल में दिया है हमारा a = 616। अब b = हमारा क्या है, b = हमारा कितना दिया गया है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 32 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो वही फार्मूला पे चलेंगे जो पीछे बताए हैं, a = bq + r। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। तो a हमारा कितना है, 616, b हमारा क्या है, 32, q के स्थान पर
गुना क्यू प्लस में आर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 600 616, तो 19 बार में भाग देंगे तो 32 32 का 32, तो 32 हो गया। तो यहाँ हो गया 296। 9 बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 288। ठीक है बच्चों, तो 288 में रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 8। ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया 616। ठीक है बच्चों, तो 32 गुना 19 करेंगे प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 8। तो वही फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब ये खत्म, इसका काम खत्म हो गया तो ये 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो 32 गुना 8 और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, सॉरी 32 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 8 गुना 4 32 हो गया प्लस में 0। तो हमारा इसका HCF कितना निकल गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा HCF कितना निकल गया। HCF तो यही निकलेगा। HCF हमारा कितना निकल गया, HCF बराबर 8। ठीक है बच्चों, ये कैसे निकला पता है ना। जैसे यहाँ पे 32 लिख देंगे। ठीक है, और ये जो 8 है, 8 चौके 32, तो ये 0 हो गया ना। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इसीलिए वहाँ पे निकला। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल में लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक यानी b बराबर क्या हो जाएगा 3। और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल तो 3 से कम ही होगा, यानी रिमाइंडर 0 1 2। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का से। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं। तो इसका यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है, a बराबर BQ प्लस R। तो जब R बराबर 0 तब a बराबर 3Q प्लस 0। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ तो a² बराबर 3Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जगह बचता है तो इसी में कर लेते हैं। तो a² बराबर 9Q²। तो a² बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3Q²। यहाँ 3Q² बराबर m रखने पर। ठीक है बच्चों, तो a² बराबर 3m यानी समीकरण ये हमारा 1 हो गया। ठीक है बच्चों, जब r बराबर 1 लेने पर तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q प्लस 1। इसको भी उसी तरह करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो a² का a² ही रह जाएगा
तो इसका क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व और आगे करते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप यहाँ पे ले आते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, तो इसको और तोड़ते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसको ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो उसी प्रकार करेंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे लास्ट में, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 में चलते हैं। 4 हमारा ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी पहले हमको वर्ग में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, अब इसमें क्यूब के रूप में पूछा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो लिखेंगे हल, इसमें पहले लिख लेते हैं इधर हम बैक साइड में। तो हमारा पूछा क्या है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो वही सूत्र पे चलेगा, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक यानी b हमारा कितना दिया है 9 दिया है। शेषफल यानी रिमाइंडर r, यानी r कितना तक होगा, तो 0 से 1 2 3 ले लेके 8 तक पूछा गया है, तो 7 तक होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है बच्चों, तो वहाँ हमारा स्क्वायर पूछा था, यहाँ घन पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे AQ बराबर 9q का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो AQ बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुना 81 क्यूब। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे जहाँ
जहाँ 81 क्यू बराबर m रखने पर ठीक है बच्चों। देखिए 1 क्यू बराबर 9m, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अब चलिए अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। जब r बराबर 1, वहाँ पे क्या लिए थे 0, यहाँ पे 1 लेंगे, तब a बराबर 9q प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है बच्चों, चलिए दोनों तरफ घन कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, AQ बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए AQ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। ठीक है बच्चों, तो वही फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो AQ तो क्या हो जाएगा 3a यानी 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 9q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9q इंटू 1 यानी b का होल स्क्वायर और प्लस a का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो देखिए अगर इसको क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। क्यू तो क्यू का ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्यू पर पावर 3 रहेगा। ठीक है बच्चों, प्लस 243, इसको गुना करेंगे तो 243, 81 गुना 3 करेंगे तो 243। ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर। ठीक है बच्चों, तो m रखने पर तो m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, जब r बराबर 2, तब a बराबर 9q प्लस 2। तो इसमें भी उसी तरह होगा, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है बच्चों, तो AQ तो 9q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी फिर वही फॉर्मूला पे तोड़ेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या था, AQ बराबर क्या था, 9q प्लस 2 का होल क्यूब, तो वही फॉर्मूला पे चलेंगे, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला है, तो उसी पर तोड़ देना है। तो 9q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9q इंटू b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो वही आ गया, AQ बराबर, तो ये हमारा कितना हो गया, 729 क्यू
प्लस 8 प्लस कितना हो गया 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू। ठीक है बच्चों, एक क्यू बराबर हमारा हो गया 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस ये 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे जहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा इसके 9 पे, यह 9 है, इतना बराबर हो गया हमारा हो गया m प्लस 8, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या समीकरण 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।